एक लड़के ने रेस्टोरेंट में बस एक फ्राई अंडा ऑर्डर किया था, लेकिन जब बिल आया तो उसमें 500 रुपए लगे थे। उसे ये अजीब लगा, सोचा कहीं ये सोने का तो नहीं। जब उसने एक चम्मच खाया तो पता चला ये अंडा नहीं बल्कि आम, नारियल और शराब से बना डेजर्ट था। जैक ने भी चखा और हैरान रह गया। तभी वेटर एक गमले जैसी चीज ले आया। दोनों हंस पड़े। मैनेजर आई और गमले में पानी डाला तो उसमें से पौधे उगने लगे। उसने बताया कि ये खाने वाली चीजों से बनी सैलड है। जब दोनों को समझ नहीं आया तो मैनेजर ने उन्हें कम जानकारी वाला कहा। जैक को गुस्सा आया और वो सीधे शेफ प्रमोद से जा भिड़ा। प्रमोद ने बात को हल्के में लिया और एक जापानी वाग्यू बीफ का टुकड़ा निकाला। जैक ने भी अपनी एक रेसिपी सोच ली। उसने प्याज काटकर गर्म तेल में डाली और साथ ही बीफ को पकाना शुरू किया। फिर दोनों को मिलाकर खुशबूदार तेल और मसाले डाले और एक सिंपल प्याज बीफ फ्राई बनाया। प्रमोद ने उसकी डिश को देकर अपनी तकनीक दिखाई। बीफ पर फ्लेम थ्रोअर से आंच दी, फिर स्मोक किया और फल जैसी खुशबू लाने की कोशिश की। उसे लगा कि चाइनीज खाना पुराना हो चला है और वो इस बार प्रतियोगिता जीतना चाहता था। हालांकि जैक ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चला गया। लेकिन प्रमोद ने बाद में उसका बनाया बीफ खाया और मान गया कि चाइनीज खाने में भी गहराई है। इसके बाद प्रमोद ने चाकू चलाने में मुकाबला करने की बात की। पहले उसने सैल्मन मछली की हड्डियां बड़ी सफाई से निकाली। फिर जैक ने उसे बराबर टुकड़ों में काटा और खाल को बिना फाड़े अलग कर दिया। फिर जैक ने अपनी मशहूर डिश 3 कप चिकन विद राइस बनाई, जिसमें वो चिकन को मसालों के साथ पकाकर मिट्टी के बर्तन में धीमी आंच पर तैयार करता था। उसकी छोटी सी दुकान बहुत लोकप्रिय थी, लेकिन एक दिन सामने ही एक बड़ी वेस्टर्न स्टाइल रेस्टोरेंट खुल गई, जिसमें प्रमोद हेड शेफ था। इंटरव्यू में उसने चाइनीज खाने को पुराना बताया, जिससे लोग नाराज हुए और उन्होंने जैक को प्रतियोगिता में भेजा। मुकाबले में जैक ने बतख को काटकर अंदर खास चीजें भरी और पतों व नमक में लपेट कर पकाया। प्रमोद ने फॉयग्रा नाम की एक विदेशी डिश बनाई और उसे अच्छे से सजाया। दोनों की तारीफ हुई, लेकिन जीत प्रमोद को मिली क्योंकि उसकी सजावट बेहतर थी। हार के बाद जैक दुखी होकर गेमिंग जोन चला गया। वहां उसका गुरु मिला और उसे एक कहानी सुनाई। 2 छोटे बच्चे खुद का उगाया गेहूं और खुद से बनाया ब्रेड खा रहे थे। स्वाद भले साधारण था, पर मेहनत उनकी थी, इसलिए वो उन्हें सबसे अच्छा लगा। ये सुनकर जैक को बात समझ में आ गई कि असली स्वाद मेहनत और अपनापन होता है। उसी शाम उसे प्रमोद सड़क पर अकेले शराब पीते दिखा। असल में उसे पता चला कि उसकी जीत खरीदी गई थी और अब उसकी जगह उसकी प्रेमिका को प्रतियोगिता में भेजा जा रहा है, क्योंकि प्रमोद की स्वाद पहचानने की क्षमता कम हो गई थी। उसकी सारी रेसिपी एक किताब से थी। दोनों ने एक दूसरे से खुलकर बात की और मिलकर अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का फैसला किया। जैक ने प्रमोद को चाइनीज खाना सिखाया और प्रमोद ने भी मेहनत की। प्रतियोगिता में उन्होंने मापो टोफू बनाई, जिसमें स्वाद और प्रस्तुति दोनों थी। उन्होंने ये मुकाबला जीत लिया, लेकिन फाइनल में उन्हें शिव शंकर से भिड़ना था, जो पिछले 2 सालों से विजेता था। फाइनल में सिर्फ एक ही जा सकता था, इसलिए प्रमोद ने जैक को भेजा। शुरू में वो कुछ नहीं कर सका, लेकिन फिर एक सिंपल नूडल्स डिश बनाने लगा। वहीं शिव शंकर ने एक सजावटी मिठाई बनाई। अंत में जैक नूडल्स लेकर सीधे शिव शंकर के पास गया और कहा कि ये वही नूडल्स हैं जो बचपन में आपने मुझे खिलाए थे। असल में शिव शंकर उसका पिता था, जिसने उसे बचपन में छोड़ दिया था। जैक सिर्फ ये दिखाना चाहता था कि वो भी अब एक अच्छा शेफ बन चुका है। उस दिन मुकाबले की जीत हार से ज्यादा पिता पुत्र के रिश्ते की पहचान